ज्योग्राफी वाले आ गए हुए, क्या हाल चाल है सभी के। मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका एक और बेहतरीन से रैपिड रिवीजन के अंदर, जिसका नाम है पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्रोथ एंड कंपोजिशन। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका ये रैपिड रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट मार्क्स कैरी करता है। और अगर आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैंने इसी चैनल के ऊपर आपको वन शॉट भी कंप्लीट करा कर दिया हुआ है, वहां से आप इसकी डिटेल स्टडी कर लेते हैं। बट जब आपको एग्जाम के टाइम पर क्विक रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी तो आपके लिए ये हाजिर है। तो आइए जरा एक बार ध्यान से देखते हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है अपने काम का। बट उससे पहले ज्योग्राफी इज लव। अब सबसे पहले इसमें आपका बताया जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है। तो जिस हिसाब से हमारी आपका जो है बेसिकली पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड होती है अलग अलग जगह पर, या जिस इलाके में जितनी पॉपुलेशन का आपका डिस्ट्रीब्यूशन जाना जाता है, या ये कह सकते हैं हम कि अगर इंडिया जैसी कंट्री की अगर मैं बात करूं तो इंडिया के अंदर आपका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन देखने को मिलता है। अगर आप इसके पॉपुलेशन के आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देखोगे कि कहां कहां पर ये कनेक्टेड है, तो उसके फिजिकल आपका जो है बेसिकली पॉपुलेशन के रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, सोशियो इकोनॉमिक हिस्टोरिकल फैक्टर्स हो सकते हैं अलग अलग। अगर नदर्न प्लेन्स में देखेंगे, डेल्टास में देखेंगे, कोस्टल प्लेन में देखेंगे, तो यहां पर लगभग आपको हायर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन देखने को मिलती है। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, वो है पानी की अवेलेबिलिटी। जहां जहां पर पानी की अवेलेबिलिटी ज्यादा मिलेगी वहां पर आपको डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा दिखाई देगी। अभी तक डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा था, अभी मैंने एक टर्म यूज किया डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब डेंसिटी क्या होता है? पर स्क्वायर किलोमीटर पर कितनी ज्यादा आपका पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसमें सबसे नंबर 1 पर आता है हमारा बिहार। अगर बिहार के बाद आप जाएंगे तो वेस्ट बंगाल के नंबर पर भी आप जा सकते हैं, ठीक है। बट अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन या पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट के अंदर है, तो वहां पर नाम आएगा उत्तर प्रदेश का। अगर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को आप देखेंगे तो उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू पॉपुलेशन अपॉन एरिया। उसके अलावा ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन पर बात करते हैं तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन आपका दो तरीके से डिफाइन की जा सकती है। इट इज द चेंज इन नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एनी पर्टिकुलर एरिया। फॉर एग्जांपल के तौर पर जिस जगह तुम अभी रह रहे हो वहां पर आज से 3 साल पहले 1 लाख लोग रहते थे, और आज 3 साल बाद वहां पर 1,20,000 लोग आपका रहना शुरू कर दिए हैं, या 10,000 लोग रहना शुरू कर दिए हैं, 6,000 लोग रहना शुरू कर दिए हैं। तो ये जो शिफ्ट आ रहा है 1 लाख के बाद 6,000, 10,000, 20,000, यही आपका कहलाता है क्या? ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की कितनी ग्रोथ हुई है। अब उसमें नेचुरल ग्रोथ हो सकती है, तो सबसे पहले नेचुरल ग्रोथ को एनालाइज करने के लिए आपको क्रूड बर्थ रेट और डेथ रेट की जरूरत पड़ेगी, और एक होती है इंड्यूस जो लाकर वहां पर आपका डाली गई है। तो इसको इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ पीपल के नाम से जानते हैं। कितने लोग आपका अंदर आए हैं आपका उस कंट्री के अंदर या जगह के अंदर या उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, स्टेट के अंदर, और कितने लोग वहां से बाहर गए हैं, उससे इंड्यूस पॉपुलेशन का पता लग जाता है। अब अगर आप फेजेस में ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को देखेंगे, जहां से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर का क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से, तो टोटल 4 फेज में आपका डिफाइन किया गया है। सबसे पहले आते हैं फेज 1 के ऊपर 1901 से 1921, जिसमें आपका पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट फेज देखने को मिला है। मतलब पॉपुलेशन आपका जो है ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा आपका जो है भयंकर लेवल पे चली गई हो, बट उसका रीजन है कि वहां पर एक तो पुअर हेल्थ थी, उसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज की अवेलेबिलिटी कम है, लैक ऑफ लिटरेसी रेट है, और बेसिक फैसिलिटीज आपका खत्म हो गई है। सेकेंड फेज 1921 से आपका 51 तक, तो पीरियड ऑफ स्टेडी ग्रोथ रेट पे जाना जाता है, जिसमें ओवरऑल इंप्रूवमेंट आपका किया गया। हेल्थ और सैनिटेशन, जब देश आजाद हुआ तो देश की आजादी के बाद थोड़ा थोड़ा लेवल पर आपका जो है उसका इंप्रूवमेंट हुआ। उसके बाद मोर्टेलिटी लेवल आपका जो है बेसिकली क्या हो गया? कम हो गया। अब जो तीसरा फेज आता है 1951 से 1981, जब इंसान के पास सब सहूलियत होती है तो वो आपका क्या करता है, वहां पर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देखने को मिलेगा। तो माइग्रेशन आपका बहुत ज्यादा शुरू हुआ है यहां पर, और पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के तौर पर भी इसको जानते हैं। इसमें डेवलपमेंट एक्टिविटीज भी आपका बहुत सारी शुरू हुई। उसके बाद आते हैं फेज 4 पर, जो कि 1981 से आज तक के समय देखा जाता है। इसमें डाउनवर्ड ट्रेंड देख रहे हैं हम क्रूड बर्थ रेट का, क्योंकि बहुत सारी चीजें जैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसके बाद एजुकेशन, फीमेल्स की आपका एजुकेशन कंट्री के अंदर, वो सब इंप्रूव होती जा रही है। अगर आप पॉपुलेशन कंपोजिशन को देखेंगे तो पॉपुलेशन कंपोजिशन लिंग्विस्टिक बेसिस पर आपका डिवाइड की जाती है। अभी आऊंगा मैं उसके ऊपर, बट उससे पहले आपका जो ये यहां पर अभी हम डिस्कस करेंगे कि हम लिंग्विस्टिक बेसिस पर आपका कैसे डिवाइड करते हैं आपका जो है बेसिकली पॉपुलेशन को। तो आपके पास टोटल 4 सेक्शन दे रखे हैं, जिसमें सबसे पहले ऑस्ट्रिक निषादा वाला सेक्शन दे रखा है फैमिली का, द्रविडियन, साइनो तिब्बतन, इंडो। उसके बाद आपका जो है इनकी सब फैमिली में डिवाइड है, ऑस्ट्रो की ऑस्ट्रो एशियाटिक, ऑस्ट्रोनेशियन, द्रविडियन में कोई सब फैमिली नहीं है, साइनो तिब्बतन में तिब्बतो, म्यांमारी और साइमीज चाइनीज, और इंडो यूरोपियन में इंडो आर्यंस। उसके बाद आपका ब्रांच देखेंगे तो मोन, खमर, मुंडा, ये ऑस्ट्रिक के ब्रांचेस हैं। साउथ द्रविडियन, सेंट्रल द्रविडियन, नॉर्थ द्रविडियन, ये द्रविडियन की पार्ट है। उसके बाद तिब्बतो हिमालयन, नॉर्थ असमीज और असमीज म्यांमारी, ये साइनो तिब्बतन का पार्ट है। और उसके अलावा ईरानियन, दार्डिक, इंडो आर्यन, ये इंडो यूरोपियन में। इसमें अगर आप चारों में देखेंगे तो सबसे ज्यादा क्वालिटी किसके पास है? आपका आर्यंस के पास, ठीक है। और इनके आपका जो बेसिकली तुम्हें क्या याद कर लेने हैं,
जगह भी याद कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे आप, तो आगे बढ़ने के बाद आपको वर्किंग पॉपुलेशन समझ में आ जाएगी। अब वर्किंग पॉपुलेशन आपका जो है बेसिकली इंडिया में 3 तरीके से डिवाइड कर रखी है, मेन वर्कर, नॉन वर्कर और मार्जिनल वर्कर्स। मेन वर्कर्स जो कि 39% ऑफ द पॉपुलेशन है। मुझे कमेंट सेक्शन में ये लगा के बताना कि कितने परसेंट, मतलब कितने दिन होते हैं, क्या वो 183 डेज होते हैं क्या, या वो आपका जो है बेसिकली मैं ये कह दूं 183 डेज पर आप ऐसा समझ लेते हैं। मुझे बस इतना सा बता देना कितने डेज पर, 183 पर या 184 पर या 185 पर हम ये डिसाइड करते हैं कि मेन वर्कर कौन है, नॉन वर्कर कौन है, मार्जिनल वर्कर कौन है। उसके अलावा नॉन वर्कर्स की पॉपुलेशन 61% है और मार्जिनल वर्कर लगभग 39% आपका देखे जाते हैं। रिलीजियस बेसिस पर आपका डिवाइड करेंगे तो हिंदूज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अ मेजर ग्रुप इन द मेनी स्टेट्स। ऑक्यूपेशन में 2 तरीके से डिवाइड किया गया, रूरल पॉपुलेशन और अर्बन पॉपुलेशन को। अच्छा, यहां से आपका जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन बनता है, जैसे आपको फिजियोलॉजिकल डेंसिटी पता होने चाहिए, टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नेट कल्टीएबल एरिया। एग्रीकल्चर डेंसिटी को देखेंगे तो टोटल एग्रीकल्चर पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नेट कल्टीएबल एरिया, और एग्रीकल्चर पॉपुलेशन इंक्लूड्स कल्टीवेटर एंड एग्रीकल्चर लेबरर्स ऑन द फैमिली मेंबर्स। अब इसमें आपका जो है बेसिकली यहां से बार ग्राफ आएगा डायरेक्ट, और तुमसे पूछा जाएगा कि कितना आपका नंबर बढ़ा है। अगर डिकेडल ग्रोथ रेट की बात करें कैसे निकालोगे, तो डिकेडल ग्रोथ रेट निकालने के लिए स्मॉल जी का इस्तेमाल होता है, P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1 इंटू 100। P1 यहां पर पॉपुलेशन ऑफ द बेस ईयर होती है जो कि 2011 कंसीडर किया जाता है, और P2 आपका क्या रखा जाता है, पॉपुलेशन ऑफ द प्रेजेंट ईयर। ठीक है, उसके अलावा आप ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को देखेंगे तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बेसिकली 1991 से 2001 तक इंडियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में वेरियस ऑक्यूपेशन के आपका हिसाब से ऑब्वियस पैटर्न आपका दिखा रही है। केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पुडुचेरी एंड गोवा में लो ग्रोथ रेट है, 20% डिकेडल ग्रोथ रेट, और उसके अलावा अगर आप लोएस्ट ग्रोथ रेट देखेंगे तो केरला में रजिस्टर की गई है 9.4। उसके बाद आपका जो है बेसिकली इसमें चेंजेस दिखाई देते हैं। 2001 से 2011 के अंदर ग्रोथ रेट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज हैव रजिस्टर्ड लोअर फिगर कंपेयर टू द प्रीवियस डिकेड। तो इसका मतलब है कि अब क्या हो रही है, कंपैरेटिवली चेंज हो रहे हैं। और डिकेडल ग्रोथ रेट में 6 मोस्ट पॉपुलस स्टेट कौन कौन सी बताई गई हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश। उसके बाद मध्य प्रदेश में आपका जो है बेसिकली ये ग्राफ नीचे हो गया है। उसके साथ साथ अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखेंगे तो उन्होंने कई सारी पॉलिसीज ली हैं एजुकेशन और एडोलसेंट पॉपुलेशन वगैरह को बढ़ाने के लिए। इसके लिए उन्होंने एक पॉलिसी आपका लॉन्च की थी, अगर आप ध्यान से देख पाए तो नेशनल यूथ पॉलिसी जो कि 2014 में आई है, फरवरी 2014 में ये प्रपोज की गई थी, जिससे यूथ का क्या करना है, हमें यूथ ऑफ इंडिया का आपका जो है बेसिकली होलिस्टिक विजन आपका हमारा ये था कि हमें यूथ को आपका एक तरीके से बढ़ावा देना है, उनको एम्पावर करना है, वो अपने पोटेंशियल को आपका समझ पाए, इन चीजों के लिए आपका बढ़ावा देते हुए चलना है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपका जो बेसिकली इस पॉलिसीज को स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को भी लेकर आई थी, जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जाए, जिसमें आपका लोगों को क्या मिले, जिसमें लोगों को आपका और ज्यादा बढ़ावा मिले। 2015 तक अगर आप देखेंगे 2015 तक इस स्कीम को आपका इंप्लीमेंट कर दिया गया था, लोगों को और ज्यादा स्किल एक्टिविटीज आए, वर्कर्स आपका स्किल वर्कर बनते जाएं, उनको आपका जो है बेसिकली ये चीजें समझ में आ जाएंगी। अब कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन को आपका जो है बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ये कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन और सिग्निफिकेंट बन जाती है अगर ऑक्यूपेशनल कैटेगरी के हिसाब से आपका देखें तो 2000 सेंसस के हिसाब से हमने टोटल 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, कल्टीवेटर्स, एग्रीकल्चर लेबरर्स, हाउसहोल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर्स और अदर वर्कर्स के तौर पर भी आपका जाना जाता है। उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा आपका जो है बेसिकली इसके अंदर आता है, जिसमें हम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपका कैंपेन। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के अंदर डिवीजन ऑफ सोसाइटी आपका जो है बहुत बेसिकली अलग अलग थी, तो हमने आपका उसी के तौर पर बेटी को आपका जो है जब बचाया जाएगा तो पढ़ाने के लिए आपका इंप्रूवमेंट किया। तो मुझे इसका ईयर भी कमेंट सेक्शन में आपका एक बार जरूर बताकर जाना अगर तुम देख रहे हो। तो अब ये पीरियड ऑफ आपका जो है क्या हो गया, पीरियड ऑफ 1901 से 1921 तक अंदर क्या हुआ है ये तुम आपका लगा लोगे। एनालाइज द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया सिंस 1921, स्टैग्नेंट फेज, ग्रोथ फेज, रैपिड ग्रोथ और डिक्लाइनिंग। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपका सीबीएसई ने पूछा हुआ है, याद रखना है इसको। विद रिस्पेक्ट टू एडोलेसेंट पॉपुलेशन 15 टू 29 ईयर्स की आपका बात हो रही है। एजुकेशन जिसमें आपका एडोलेसेंट पॉपुलेशन आती है, क्वालिटी एजुकेशन देना है उनको, ड्रॉप आउट्स की बात करनी है। हेल्थ में आपका जो है बेसिकली बात हो रही है, एम्प्लॉयमेंट, सोशल इश्यूज, टेक्नोलॉजी एंड मीडिया। उसके बाद एनालाइज द मेजर पॉपुलेशन ऑफ यूथ ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटेंसी बेस्ड के क्वेश्चन के हिसाब से, तो उसमें हाईएस्ट रेट ऑफ स्कूल ड्रॉप आउट ये एक समस्या है हमारे यहाँ। उसमें आपका जो है बेसिकली हेल्थ और न्यूट्रिशनल इश्यूज, फिर उसके बाद आपका जो है सब्सटेंस एब्यूज एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज, ये भी आपका जो है समस्या बनी रही है। मेजर द ओवरकम ऑफ द प्रॉब्लम्स, उनमें आपका जो है क्या है,
एक्सेस ऑफ क्वालिटी एजुकेशन दी जाएगी, उसके बाद आपका जो है कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर और न्यूट्रिशन वैल्यू पे इस्तेमाल किया जाएगा, ये सारे काम कर सकते हैं। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी सजेस्ट टू मेजर टू इंप्रूव द प्रॉब्लम, तो उसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के साथ आपका मार्जिनल चीजें, फिर डिस्क्रिमिनेशन कैसे आपका एनवायरमेंट और इनइक्वालिटी को आपका बढ़ावा दिया जाता है, और अगर दो सजेशन के ऊपर बात करें तो एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम आपका जो है चलाने चाहिए हमें, स्ट्रेंथिंग एंड इन्फोर्सिंग लॉज, मतलब अगर लॉज बना दिए हैं तो उनको क्या करना है, उनको और भी अच्छे लेवल पर आपका लेकर जाना है। ये एक छोटा सा आपका मैंने माइंड मैप भी डाल दिया, अगर चाहें तो आप इससे थ्रू आपका रिवाइज कर सकते हैं। इसी के साथ ये हमारा चैप्टर आपका यहाँ पर होता है समाप्त। मैं मिलूंगा आपको एक और नेक्स्ट रैपिड रिवीजन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, डोंट लेट योर पेरेंट्स डाउन। मैं तुम्हारे साथ तब तक हूं जब तक तुम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। जय हिंद।